आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्यूबिक नंबर। कौन सा नंबर? क्यूबिक नंबर। ये क्यूबिक नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर तो पढ़ा है ना इसके पहले? स्क्वायर नंबर पढ़ा है? स्क्वायर नंबर में क्या होता है? जो उसका दिया गया था कि एक स्क्वायर होता है, ये साइड होती हैं इसकी, मान लीजिए इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये वाली साइड हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। इसका एरिया जो होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हम इसे कि 5 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 25। तो जो आपके काउंटिंग नंबर्स थे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग नंबर्स थे ना, इनका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब एक एक चीज कई कई बार आ रही है बेटा, ये इसलिए आ रही है कि आप लोग भूल ना पाओ इसको। अब ये भूलने नहीं देंगे आपको। 5 का स्क्वायर, ये आपके स्क्वायर नंबर हुए। मतलब स्क्वायर नंबर की यदि हम सीरीज लिखें बेटा तो क्या होगी? 1 4 9 16 25, आगे ऐसे ही एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक दिन एक बच्चे ने मैसेज किया, कहा सर ये मैं स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ, मैंने अब तक 150 स्क्वायर नंबर लिखे हैं, उसके आगे का लिख रहा हूँ। अरे चाहे जितना लिखते जाओगे वो अनलिमिटेड है। काउंटिंग की कोई लिमिट होती है क्या? कोई लिमिट नहीं। तो ये आपके स्क्वायर नंबर हुए। स्क्वायर नंबर का पैटर्न क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है? जो है मैंने बताया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसमें होता क्या है? 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1, ठीक है बेटा? दो। 4 का ये का 2 × 2 मतलब 2 टाइम्स। ये 3 × 3 मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। 4 मतलब 4 × 4। ऐसा होता है ना? ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्यूबिक नंबर का। स्क्वायर जो होता है ये 2D है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल की। 3D कोई मूवी वगैरह देखा है 3 डायमेंशनल? जो नॉर्मल मूवी हम लोग देखते हैं वो तो 2D मूवी होती है। जो 3 डायमेंशनल मूवी होती है, जो अलग से उसके लिए गॉगल्स मिलते हैं, वो लगा के देखे जाते हैं 3 डायमेंशनल वाले। तो ये 3 डायमेंशनल मतलब हम यदि हम एक तरफ से देख रहे हैं तो ये एक स्क्वायर तो दिख ही रहा है। अब इसके जिस साइड से भी हम देख रहे हैं उसके साइड से एक स्क्वायर दिख रहा है। जिधर से भी हम देखेंगे, ये 3 साइड तो हमको अभी दिख रहे हैं, इसके 3 साइड और होंगे जो अभी हमको नहीं दिख रहे हैं। ये इसके पीछे जैसे मान लो ये ऐसे बना दो, ठीक है। तो इसके 3 साइड तो हमको दिख रहे हैं और 3 साइड इसके नहीं दिख रहे हैं जो इसके पीछे साइड में। और जो ये क्यूब होता है ये आपका 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है बेटा। चलो इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आते हैं हम क्यूबिक नंबर पे। तो हमारे पास काउंटिंग नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ये तो थे ही। अब क्यूब नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल स्क्वायर में स्क्वायर की तरह ही होते हैं। जैसे कि स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक में हम 3 टाइम्स करेंगे। मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। स्टार्टिंग में मैंने इसको कुछ पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में देखना। तो ये आ जाएगा आपका 1 × 1 × 1 वहाँ स्क्वायर में हम 2 टाइम्स करते थे, यहाँ पे कितने टाइम्स करेंगे? 3 टाइम्स। 2 × 2 × 2 यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 × 3 × 3 क्यूब, ठीक है। 4 × 4 × 4 5 का हो गया, 5 × 5 × 5 देख लेते कितना नंबर आता है। इसका 1 आ गया। इसका कितना है बेटा? 2 2 जा 4, 2 जा ये 2 2 जा 8। ये कितना आया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। ये कितना आया? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। 5 का 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नंबर हमको मिला, वो सीरीज मिली 1 8 27 64 125 ऐसे ही। ये हमारे क्यूबिक नंबर हुए, ठीक है।
समझ में आ गया? इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना। स्क्वायर नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉरी, स्क्वायर नंबर का क्या होता है कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है एक नंबर का। क्यूब नंबर में वही मल्टीप्लिकेशन हमारा कितने टाइम्स होगा बेटा? 3 टाइम्स होगा। ठीक है। क्यूब की एक और खासियत होती है, जैसे स्क्वायर की खासियत क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्यूब की भी वही खासियत होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसकी जितनी साइड्स होंगी सब इक्वल होंगी। ठीक है, जितनी साइड्स होंगी। फेस कितने होंगे इसमें? 6 फेस होते हैं। फेस का मतलब ये, फेस का मतलब चेहरा न समझना। ये 1 फेस, ये सेकंड, ये 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 3 इसके पीछे। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबिक नंबर। चलो इसका अब इन्होंने एक क्वेश्चन टाइप का दे रखा है आपके बुक में। क्या दे रखा है? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ये बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। हाँ, एक क्यूब है सिंगल, इसकी साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमको 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के लिए मैंने फर्स्टली आपको बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन आप देखें तो बिल्कुल उसके लैंग्वेज पे न परेशान हो, पहले आप ये देखें क्या दिया हुआ है, आपके पास क्या मिल रहा है। ठीक है, गिवन क्या है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, मतलब आउटपुट। आउटपुट क्या चाहिए? ठीक है, क्या आपको लेना है, इनपुट क्या वो दे रहे हैं, डेटा क्या दे रहे हैं, और क्या आपको निकालने को दे रहे हैं। और बीच का जो प्रोसेस है जो आप लगाते हो उसी को क्या कहते हैं बेटा? मैथमेटिक्स, या जो फार्मूला आपका होता है वो लगा करके आप उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है उन्होंने? उन्होंने दे रखा है कि इनके पास एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। चूंकि क्यूब है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर है, 1 सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि हाउ 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब हमको बनाना है, मतलब एक क्यूब हमको ऐसे बनाना है जिसका लेंथ जो है कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। साइड मतलब 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, 3 सेंटीमीटर ये भी होगा। चलो अब इसको बनाते हैं, कितना होगा चलो। कितने दिख रहे हैं यहाँ? एक तरफ ये कितने दिख रहे हैं? एक तरफ ये, मान लो एक क्यूब उठा करके यहाँ से लगाना चालू किए तो ये 1 रो बनी। यहाँ कितने क्यूब हो गए? ये तो 3 हो गए। एक ये 3 बने, फिर एक बना, ये 3 बना, फिर एक बना, 3 बना। ठीक है, ये तो केवल एक रो कंप्लीट हुई ना, यहाँ वाली, ये वाली कंप्लीट हुई फर्स्ट वाली। फिर इसी तरीके से सेकंड वाली, इसी तरीके से थर्ड वाली। ठीक, तीनों आपको कंप्लीट करना है। सो सिंपल, इसका क्यूब निकाल देते हैं। कितने का? 3 का क्यूब, क्योंकि इसकी साइड 3 है ना। 3 का क्यूब निकाल देंगे, कितना आएगा बेटा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 27 क्यूब। कितने क्यूब की जरूरत हमको पड़ेगी? 27 क्यूब की। 27 की क्यूब की जरूरत क्यों पड़ेगी? यदि इसकी लेंथ कुछ और होती तो देखा जाता है, लेकिन इसकी 1 है तो डिवाइड करने पे भी वही 27 आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? 27 क्यूब। जो इसकी साइज होगी, साइज का क्यूब रूट निकाल देंगे, सॉरी क्यूब निकाल देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा 27 क्यूब। समझने के लिए यहाँ से समझ लो, यहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ समझो, 27 दिखेंगे तुमको। हमने बताया कि ये 3 फेस हमको दिख रहे हैं, 3 फेस इसके पीछे हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं। यदि घर पे पजल वाली क्यूब होगी तो उसको लगा के देखना। ठीक है, आंसर यही सही आएगा। कैलकुलेशन का तरीका इसका क्या होता है? 1 साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है और बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कितना होगा, तो 3 का क्यूब निकाल दो, 27 क्यूब। ठीक है, दैट इज आंसर। आगे आते हैं परफेक्ट क्यूब। अब इसका नाम सुन के, परफेक्ट क्यूब नाम सुन के ही एक दिमाग में आ रहा है कि पहले तो सर हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है,
लास्ट उसमें हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसी लेसन में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता था, ऐसे 2 का स्क्वायर, ये जो 4 आता था, परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जैसे ये 3 का क्यूब है, अभी पिछले उसमें आंसर में निकाले ना हम 3 का क्यूब 27 निकाला था ना 27, ये 27 तुम्हारा क्या हुआ, परफेक्ट क्यूब हुआ। अभी स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं एक नंबर से। चलो, हमारे पास नंबर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इतने ही अब ले लेते हैं, इसके आगे ऐसे आगे बढ़ेगा। अब 1 का क्यूब निकालो, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा। इसका कितना होगा, 2 2 या 4 2 या 8। 3 का कितना होगा, ये हम जैसे स्क्वायर निकाले तो ऐसे बेटा यहाँ क्यूब निकालना है, 27। ठीक है, फोर का निकालो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना है, 64। 5 का कितना होगा बेटा, 5 5 जो 25, 5 125, ऐसे ही 6 का, ऐसे ही 7 का। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि इज 9 अ क्यूब, कि क्या 9 क्यूब है। अब परफेक्ट स्क्वायर का तो बड़ा अच्छा सा हमारे पास सिस्टम था, परफेक्ट स्क्वायर का सिस्टम हमारे पास बहुत प्यारा सिस्टम था कि हम देख लेते थे लास्ट डिजिट को देख करके कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये मालूम था ना, याद है लास्ट वाले में कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम देखना होता था कि ये नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम देख लेते थे उसका लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट से एक संभावना हो जाती थी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के बेटा हमारे पास कितने मेथड थे, 3 मेथड। ठीक है, पहला तो ये हम ऐसे गेस करते थे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और दूसरा जो ऑड नंबर को माइनस करते करते हम रिमाइंडर लेके जीरो लेके आते थे, यदि रिमाइंडर जीरो हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम फैक्टर उसका बना करके हम 2 2 का पेयर बनाते थे, तो हम चेक कर लेते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये तो 3 मेथड परफेक्ट स्क्वायर के थे। अभी हम देख रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब का क्या मेथड हो सकते हैं, कुछ मेथड है कि नहीं है भैया। तो एक छोटा सा इन्होंने सोचने के लिए दिया है, क्या 9 आपका परफेक्ट है, ओ सॉरी 9 क्यूब है। अब देख लो, 1 का मैंने निकाला 1 आया, 2 का मैंने निकाला 8 आया, 3 का मैंने निकाला 27 आया, तो 9 यहीं बीच में कहीं होना चाहिए, लेकिन 9 तो है नहीं, मतलब ये 9 तो क्यूब नहीं है। नो, नहीं है ना, ये दिख रहा है, 1 का तो 1 है, 2 का 8 हो जा रहा है, और 3 का सीधे 27 हो जा रहा है, 9 तो गायब। हाँ, इतना हमको याद आ रहा है कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है ना, लेकिन ये क्यूब तो नहीं। ठीक है, इन जनरल फॉर एनी नंबर n, अब ये n उन्होंने लिया किसी भी नंबर के लिए, n वी राइट द क्यूब n, सिंपल सा, n का यदि क्यूब निकालना है तो n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n का मतलब कि हम n क्यूब लिख देंगे, वो तो हम पहले लिखते ही चले आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आपके बुक में इन्होंने मेंशन किया हुआ था, इसलिए हमने भी मेंशन कर दिया कि एक जनरल फार्मूला बना दिया कि n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n, मतलब n क्यूब, ये क्यूब हो गया नंबर। ठीक, अब आते हैं आगे। एक इन्होंने टेबल बना रखा है बेटा, टेबल में क्या है, क्यूब 1 से लेकर के 1 to 20 नंबर के इन्होंने क्यूब बना रखे हैं। ये लाइंस कुछ नंबर के इन्होंने लिखे हुए हैं, जिनके नहीं लिखे हैं उनको आपको लिख लेने हैं। कैसे लिख लेने हैं भाई, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ गया रिजल्ट, 1, 1 लिखा हुआ। 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना रिजल्ट आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 लिखा हुआ है। 3 का क्यूब
3 का निकाल लो ऐसे ही, 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 आ गया। टेबल याद है ना? थोड़ा बहुत टेबल नहीं बोलना बेटा, मैथमेटिक्स में टेबल बहुत हेल्प करती है। चलो 4 का ऐसे ही कर लो, 4 का 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया? 4 4 जा 16, 4 जा 16, 4 जा 64 लिखा हुआ है। 5 का ऐसे ही 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 लिखा हुआ है। अब आते हैं हम 6 पे। अब ये बोल रहे हैं कि जहां जहां इन्होंने नहीं लिखा है बेटा उस नंबर को आपको लिखना है। 6 का क्यूब लिखना है, तो 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 36 में 6 का मल्टीप्लाई किए 36, 216 क्या है आंसर यहाँ? 216। 7 का मैथमेटिक्स में कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए पेन चलना चाहिए, चाहे घर के कॉपी पे चले चाहे एग्जामिनेशन कॉपी पे चले। जब तक आप पेन चलेगा नहीं तो एग्जामिनर जान नहीं पाएगा क्या आप काम कर रहे हो, क्या रफ वर्क किए हो। ठीक है, रफ वर्क बहुत जरूरी होता है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी मेंटेन होती है। मैथमेटिक्स का ये रूल भी होता है। अब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, क्या कर दिया? अब यहाँ देख लिया 49 तो ये हो गया, और 49 में 7 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 6 3 4 3 लिख दिया यहाँ 3 4 3। ठीक, अब इसी तरीके से ये सारे नंबर आपको लिख लेने हैं। और 10 का तो बहुत आसान सा है, जो आसान आसान वाला है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो 10 का सही है, लिख दिया। ये कितना आसान है लिखना। ये देखो इसका भी लिख दिया हमने, ये तो गड़बड़ लिख दिया, इसका सही। ठीक, ठीक है। अब ये बीच में फिल कर लेना, ये नंबर सारे मल्टीप्लाई करके इसको फिल कर लेना। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस 3 टाइम से मल्टीप्लीकेशन करना है, फिल हो जाएगा। चलो अब फिल करके आएगा कितना कितना मैं लिख दे रहा हूँ। कहाँ से? अभी क्योंकि इस पे कैलकुलेशन भी करना है ना, वो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा। अब 8 का कितना आएगा? 5.2 मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आएगा। 9 का कितना आएगा? 729 मैंने पहले से करके रखे हुए, ये मत समझना सब याद करके रखा है। 12 का कितना आएगा? 12 का, चलो अभी 12 का निकालते हैं। 11 का तो लिखा ही इन्होंने। 15 ये भी निकालना है। 16 ये भी निकालना है, निकाल लो। अब देखो ये जितने नंबर का क्यूब रूट बेटा मैंने निकाल कर रखा है, उसमें एक थोड़ा सा एक कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। यदि ये नंबर जिनका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यदि इनका लास्ट डिजिट मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1 है, इसका भी लास्ट डिजिट 1 है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 है, इसका भी 3 है। इस तरीके से हम पैटर्न बना रहे हैं कि यदि जिनका लास्ट डिजिट 1 है, इनका क्यूब रूट के लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। देखो इसका भी 1 आया, और ये जो इसका क्यूब रूट मैंने निकाला था इसका भी 1 आया था। ठीक है, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो 1 1 1 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे यदि 2 का यदि हम क्यूब रूट निकाल देंगे तो लास्ट में 8 ही आएगा। मतलब इसका भी यदि हम क्यूब रूट निकालोगे यदि, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह यदि 3 का हम निकालेंगे तो 3 का क्या आएगा? 7 है। 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। निकाल के देख लेना, 4 का ये 4 है ना, इसका भी 4 है। 5 का बेटा क्या आएगा? 5 ही आएगा। ये क्या टेबल में लिख रहा हूँ, ये कंफर्म हो रहा है कि नहीं? ये मैं ये टेबल यहाँ बना रहा हूँ इसके नीचे कि यदि ये नंबर्स हैं,
ठीक है बेटा, ये नंबर्स, ये इनके क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, ये इनके क्या है, ये क्यूब रूट। तो यदि नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, ये नंबर का लास्ट डिजिट है यहाँ पे, ये नंबर्स का लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है ये, और ये क्यूब रूट का लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, तो यदि इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका जो क्यूब रूट आएगा उसके भी लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, 2 में 8 आएगा, 3 में 7 आएगा, 4 में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 ही आएगा, क्योंकि 6 6 या 36, फिर लास्ट में 6, फिर 36, 6 ही आएगा। 7 में देख लो क्या आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करो 3, ये 3 कैसे आएगा, जैसे कि 7 का यदि क्यूब रूट निकालेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 7 जाए, ये 49 हो गया, 49 7, तो 7 9 जा कितना आएगा, लास्ट 3 तो आएगा। यहाँ देखो 7 का क्या निकाला था, ये कितना आया, लास्ट में 3 आया, 7 का 3, 8 का कितना आएगा बेटा 2, 9 का 9। ठीक है, और जीरो का तो एक जीरो होगा तो 3 जीरो होगा, जीरो का तो उसमें चलेगा ना, यदि 1 जीरो है तो 3 जीरो, 2 जीरो है तो 6 जीरो, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब इसको याद याद क्या करना है, इसको दिमाग में रखना है, रटना कुछ भी नहीं, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट में हम लास्ट डिजिट देख करके बता देते थे कि भैया कुछ हमारे ऐसे नंबर हैं कि वो यदि आते हैं, जैसे कौन कौन से नंबर, कहाँ लिखे, यहाँ कौन कौन से नंबर हैं वो जो आते हैं, जैसे 0 1, कुछ पीछे का याद करो, 0 1 4 5 6 और 9, ये यदि नंबर आते हैं लास्ट डिजिट में, तो मे बी वो स्क्वायर हो सकता है, मे बी, कंफर्म नहीं है, मे बी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, मे बी स्क्वायर, इसके लिए तो कुछ नंबर हमने निकाल रखे थे, कैसे निकाले थे लास्ट वीडियो में, या लास्ट क्लास वाली जो वीडियो होंगे उसमें जाके देखेंगे आप, ये मिल जाएंगे कि नंबर कैसे निकाले गए थे। लेकिन हम यहाँ पे जब देख रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक का क्यूब तो मैंने निकाल दिया, इसमें जब हम देख रहे हैं तो यहाँ तो 1 भी आया है, 8 भी आया है, 7 भी आया है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 3 भी, 2 भी, 9 भी, मतलब सारे नंबर तो आए हुए हैं। तो मतलब ये इस टाइप का कोई पैटर्न हम क्यूब के केस में नहीं बना सकते, स्क्वायर के केस में तो मैंने बना दिया था कि भाई यदि हमारे पास 0 1 4 5 6 9 यदि ये नंबर हैं किसी भी नंबर के लास्ट में, तो हम उस नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये हो सकता है कि स्क्वायर नंबर हो, और यदि किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर नहीं है, तब तो हमें डेफिनेटली बोल सकते हैं कोई स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि ये है तो मे बी स्क्वायर नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो वो केस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे नंबर लास्ट में आ रहा है, 1 to 9 तक के सारे नंबर लास्ट में आ रहे हैं, 0 भी लास्ट में आ रहा है, यहाँ देखो 0 भी लास्ट में आया है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर वाला नियम हम क्यूब पे नहीं चला सकते। ठीक है बेटा, ये चीज यहाँ कंफर्म हो गई कि जो नियम वहां हम स्क्वायर पे चलाते थे वो नियम हम चाहे कि क्यूब पे चला दें, ताकि ये संभव नहीं है। ठीक है, चलो अब आ गया, इसी चीज को इन्होंने बताया, वी नो दैट, जो अभी चीज मैं आपको कंफर्म कर रहा था, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर। मतलब यदि कोई कोई भी नंबर यदि आपका स्क्वायर नंबर है, तो ये तो है कि पॉसिबिलिटी है कि लास्ट डिजिट यही होंगे, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, ये होगा। लेकिन व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, भाई क्यूब के लिए पॉसिबल लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट में मैंने क्या देखा है यहाँ पे, इसमें क्या देखा है, ये तो सारे नंबर लास्ट में आ रहे हैं ना। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सारे नंबर, ऑल नंबर्स आर प्रेजेंट, ऑल
numbers are present। ठीक है बेटा, चलो इसके आगे है। अब देखो क्यूब को समझाने के लिए ये एक बेसिक फंडा इन्होंने बना रखा है कि स्क्वायर को लेके यदि हम कंपेयर करके चलें तो क्यूब आराम से समझ में आ जाएगा हमको। सिमिलर टू स्क्वायर, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ डिजिट 1, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या समझ में आया? सिमिलर टू स्क्वायर, जैसे स्क्वायर में होता था, कैन यू फाइंड, क्या आप फाइंड कर सकते हो, द नंबर ऑफ क्यूब्स, किसी भी नंबर का क्यूब, विथ 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। चलो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। यदि 1 डिजिट का कोई नंबर है, 1 डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं, जिसे यदि 1 है तो 1 तो छोड़ ही दो, यदि 2 ले लेते हैं, 1 डिजिट का नंबर है, इसका यदि हम क्यूब रूट निकालें कितना आएगा बेटा, 8। यदि 3 का निकालें, ये भी तो सिंगल है, 3 का क्यूब रूट कितना आएगा बेटा, 9। यदि 4, ये भी तो सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट, यदि 4 का हम क्यूब निकालते हैं कितना आएगा, सॉरी यहाँ क्यूब रूट देखो 9 लिख रहा हूँ, स्क्वायर का ही अभी उसमें चल रहा हूँ, ये 27 होगा ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, ये तो 8 है ही है। 4 का 4 4 जा 16, 64। मतलब यदि हम सिंगल डिजिट का यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं तो ये पहला तो आ जा रहा है, ये तो सिंगल डिजिट है, लेकिन यदि दूसरा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, 3 का ही निकाल रहे हैं, तो तुरंत कितने नंबर ऑफ डिजिट में पहुंच जा रहा है, यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट। ठीक है, तो यदि 3 डिजिट का तो निकाल दिया ना मैंने, मान लो 10 का निकाल लें, ये 10 2 डिजिट का नंबर है, इसका हम क्यूब निकाल दें, ये ऑब्जर्व करने को बोल रहे हैं, तो 10 का यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब लो। ठीक, इसका मतलब जो पैटर्न हमारा स्क्वायर में फॉलो हो रहा था उस हिसाब से यहाँ सिस्टम नहीं चल रहा है, ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट वे में। ठीक है, कैसे अभी आगे देखेंगे उसको। चलो, कैन अ क्यूब end with exactly 2 zeros, can a cube end with exactly 2 zeros, डबल जीरो, एक्सप्लेन। क्यूब 2 जीरो हो सकता है, क्यूब के लास्ट में जीरो कब होगा भाई, मान लो यदि हम 10 का क्यूब निकालें, तो 10 का क्यूब निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 जीरो तो संभव नहीं है, नो नो पॉसिबिलिटीज। अरे खुद देखो, यदि हम भाई ये जीरो तो लास्ट में तभी आएगा जब हम जीरो से लेकर के क्यूब कराएंगे, तो जीरो को 1 जीरो सबसे कम वाली संख्या है, मिनिमम वाली, तो 1 जीरो को लेकर के क्यूब मैंने कराया, तो 1 जीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 जीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 जीरो कितना आ गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3, और ये तो 2 जीरो की बात कर रहे हैं, 2 जीरो तो संभव ही नहीं, नॉट पॉसिबल, नो। आंसर क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि 1 जीरो पे 3 जीरो तो एंड में होना कंपलसरी है। इसका आंसर लिख सकते हो 3 0 at the end of cube number is compulsory। ठीक, चलो इसके आगे इन्होंने एक कहा है कि भाई जो आप क्यूब निकाल रहे हैं, ये क्यूब क्या डेसिमल नंबर का भी निकल सकता है और फ्रैक्शनल नंबर का भी निकल सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम होल नंबर का निकालते हैं, क्या ये डेसिमल का भी निकल सकता है,
डेसिमल नंबर का या फ्रैक्शनल नंबर का? ठीक है, हाँ बिल्कुल निकल सकता है। जैसे मान लो कि सिंपली हम लिख दें 1.2, इसका क्यूब निकालो। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हो तो थोड़ा बड़ा दिया हुआ, हम छोटे से समझा रहे हैं। 1.2 का क्यूब निकाल दें, मतलब 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, ऐसे कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन तुम केवल 12 में 12 का कर दो, कितना आ गया 144। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 1728। डेसिमल 1 प्लेस 1 प्लेस 1 प्लेस कितना हुआ 1 प्लस 1 2 3, मतलब यहाँ डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा 3 प्लेस पे। आंसर क्या आ गया 1.738। जब भी डेसिमल वाले नंबर्स हो तो मल्टीप्लाई विदाउट डेसिमल कर लो, ठीक है। अब बाद में डेसिमल लगा दो। जैसे यहाँ 2 प्लेस पे है, यहाँ 2 प्लेस पे है, यहाँ 2 प्लेस पे है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 1308 में 130 ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये नंबर हमारा ये आ गया। जैसे नंबर हमारा आ गया 2237810112, ये नंबर आ गया। अब डेसिमल कितना है, यहाँ दो प्लेस है, यहाँ 2 प्लेस पे है, यहाँ 2 प्लेस पे है, 2 2 4 2 6 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेस, बाद में डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो डेसिमल नंबर का भी हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे होल नंबर का निकालते हैं, डेसिमल फिर काउंट करके वैसे लगा दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, डेसिमल काउंट होकर लगता है। इसी तरह फ्रैक्शनल में आ जाओ। फ्रैक्शनल में जैसे इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल ग्रुप में, क्या नंबर है इनका 4/6। 4/6 का क्यूब मतलब 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 4/6। ठीक है बेटा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो सिंपल। ठीक है, कितना हो गया 4 4 जा, इसको ऐसे लिख दो, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं। एक बड़ी सी लाइन खींचो, फिर 6। ठीक है, तो यहाँ हो गया 64। ठीक है, आंसर। कहने का मतलब कि फ्रैक्शन का भी हम क्यूब क्यूब निकाल सकते हैं और डेसिमल का भी क्यूब निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे, इससे नेचुरल नंबर का निकालते हैं। बस अंतर क्या रहेगा, डेसिमल अपने रूल के अनुसार लगा दिया जाएगा, फ्रैक्शन में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टैक्सी कैब नंबर। ठीक है बेटा, एक हमारे इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, वो हॉस्पिटल में, वो कैम्ब्रिज में थे। एक छोटी सी स्टोरी दिया हुआ है आपकी बुक में। वो कैम्ब्रिज में थे, तो बीमार पड़े। तो उनके जो एक साथी थे, साथी का नाम क्या था, हार्डी। साथी का नाम क्या था, हार्डी। उनके एक साथी थे हार्डी। हार्डी उनको देखने गए हॉस्पिटल, कैब करके गए। जैसे नहीं हम लोग क्या ओला उबर वगैरह चलती हैं, उसी तरीके से कैब के वहाँ चलती थी उस समय। वो कैब करके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात है, जब कैम्ब्रिज में रामानुजन जी थे उस समय की बात है। रामानुजन थे कौन, श्रीनिवास रामानुजन, एक इंडियन मैथमेटिशियन, बहुत बड़े, आज भी उनका नाम है। तो हार्डी उनको देखने के लिए रामानुजन को हॉस्पिटल गए कैब से। तो रास्ते की उनकी फीलिंग बड़ी अजीबोगरीब थी। उन्होंने अच्छा फील नहीं किया, मतलब वो जो उनकी यात्रा थी वो थोड़ी सी गड़बड़ उन्होंने फील किया कि अरे बहुत गड़बड़ हुआ। तो फिर उन्होंने देखा कि जो कैब है उस कैब का नंबर क्या है। तो उन्होंने देखा कि कैब का नंबर 1729। कैब का नंबर क्या था 1729। तो हार्डी ने जाकर के रामानुजन को बताया, कहा कि बहुत अच्छी वो नहीं रही हमारी आने की, तो शायद लग रहा है कि जो कैब मैं करके आया था वो
कैब का नंबर ही गड़बड़ था, 1729 नंबर था। तो श्रीनिवास रामानुजन ने बोला, अरे 1729, ये तो बहुत ही गजब का नंबर है। अब वो एक तरीके से बहुत अच्छा नंबर है, यूनिक नंबर है ये यूनिक नंबर है। अब हार्डी ने बोला कि इसमें कौन सी यूनिकनेस इनको दिख रही है, 1729 में कौन सी यूनिकनेस दिख रही है भाई, दिख रही है क्या? देखिए, तुमको कोई यूनिकनेस दिख रही है 1729 में? नॉर्मल मोटर 1729 दिख रहा है। लेकिन भाई वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको रीड कर लिया था कि नहीं, ये तो बहुत यूनिक सा नंबर है 1729। अब 1729 में क्या यूनिकनेस थी जो रामानुजन ने देखा था? वो रामानुजन जी से बड़े साइंटिस्ट ने इस नंबर की खासियत को पहचान लिया था, कुछ क्यूब के रूप में, कुछ क्यूब नंबर्स के सम के रूप में, इस नंबर को प्रेजेंट करने के तरीके के रूप में, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन के रूप में, कि इस नंबर को हम 1729 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यूब्स के फॉर्म में, किन किन रूपों में कर सकते हैं, इसको पहचान करके अब भाई मैथमेटिशियन थे तो पहचाने तो ठीक ही होंगे। अच्छा पहचान, और फिर ये एक उनका रिसर्च कब हो गया था, इस पर वो रिसर्च कर डाले थे 170। अब सोचो, ऐसे मैथमेटिशियन नहीं होते हैं, एक छोटे से नंबर 1729 को लेकर के वो एक प्रॉपर रिसर्च कर डाले कि 1729 कैसे यूनिक नंबर है। उन्होंने हार्डी को समझाया कि देखो भाई 1729 कैसे यूनिक नंबर है और ये कैसे हो सकता है। अब उन्होंने हार्डी को समझाया और हम इसको आपको समझाएंगे कि 1729 कैसे यूनिक नंबर है क्यूब के फॉर्म को लेकर के। लेकिन इस चीज को हम समझाएंगे आपको अगली क्लास में, क्योंकि उन्होंने तो हार्डी को तुरंत समझा दिया था, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास यहीं हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।